गुड इवनिंग गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा क्लास। दूसरे क्लास में हम कुछ पहले क्लास में हमने हिंदी साहित्य के बारे में जाना था, ठीक है। और दूसरे क्लास में हम हिंदी को स्टार्ट करेंगे। आपके सामने आपका एग्जाम है एसआई की, और उसमें इससे आपको बहुत मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा चीज मैं बताते चलूंगा। तो आज आइए हम लोग हिंदी में दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए हिंदी, ठीक है। अब हिंदी में मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए, ये तो सबको पता है कि हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। लेकिन एक और चीज नोट कर लीजिए, हिंदी को हिंदी को संविधान के द्वारा राजभाषा कब मतलब लागू किया गया या घोषित किया गया, इस चीज को लिख लीजिए। मैं लिखवा देता हूं, थोड़ी सी जानकारी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं, ठीक है। तो नोट करिए, हिंदी को संविधान के द्वारा राजभाषा 14 सितंबर 1949, ठीक है। ये देख लीजिए, समझ लीजिए, हिंदी को संविधान के द्वारा राज्यसभा 14 सितंबर 1949, ये 4 है, ध्यान रहे, 49 को अपनाया गया, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आप समझ गए। अब आइए हम हिंदी के बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत करते हैं। हिंदी कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले भाषाएं, उपभाषाएं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आइए कि लेके चलते हैं, और मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की भाषा परिवार, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई में आपको कम से कम इससे 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे, बिल्कुल बनेगा, आप तय कर लीजिए। तो आइए हम सीखते हैं। क्या हो गया, भाषा परिवार पढ़ते हैं। भाषा परिवार, ठीक है। हिंदी की भाषा परिवार, हिंदी को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हर मनुष्य को हर कैटेगरी में रखा गया है, या किसी परिवार को अलग रखा गया है, जातिवादिता जैसे कुछ भी, मतलब वर्ग करके रखना। वैसे ही हिंदी को भी बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसको भी क्या किया गया है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो वो चीज हम जानेंगे। चलिए, भाषा परिवार में कहाँ यानी कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है, कितने % लोग हैं, इसके बारे में। तो पहला हमारा आता है भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार। दूसरा हमारा आता है द्रविड़ परिवार, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है आस्ट्रिक परिवार, और चौथा हमारा आता है चीनी तिब्बती। अब देखिए, भारत में बोले जाने का परसेंटेज यहां मैं लिख रहा हूं कि भारत में बोले जानी कर लीजिए का प्रतिशत, यानी भारत में ये कितनी % भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे बड़ा मेरा आ रहा है, ये होता है 73%। कौन सा, भारोपी परिवार। दूसरा हमारा आता है 25%,
ठीक है। और अगला मेरा आता है 1.3%, ठीक है। टोटल 100% पे है। और नेक्स्ट हमारा है क्या 0.7%, 0.7%। देखिए तो ये हमारा है भाषा परिवार। कितने प्रकार होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती। परसेंटेज में लिख दिया हूं कि भारत में कितने परसेंट बोले जाते हैं 73, 25, 1.3%, 0.7%। देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, यानी भाषा की सबसे बड़ी परिवार कौन सा है। तो हमारा दिख रहा है क्या भारोपी परिवार, ये सबसे बड़ा परिवार होता है। उसके सेकंड नंबर पर आता है कौन सा द्रविड़, और तीसरे नंबर पे आस्ट्रिक, और लास्ट में आता है चीनी तिब्बती, ठीक है। तो ये हमारे क्या है 4 बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा परिवार है। तो ये आप जानकारी ले लिए, ठीक है। आगे आइए कुछ नया जानते हैं और भी। अब देखिए, अब हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया, ठीक है। हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। आइए मैं लिख रहा हूं हिंदी की 5 उपभाषाएं। हिंदी की 5 उपभाषाएं। उपभाषाएं मतलब भाषा से उपभाषा, ठीक है, यानी छोटे लेवल का, उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं उसको हम लिखते हैं। पहला होता है राजस्थानी। क्या होता है राजस्थानी उपभाषा, क्या है उपभाषा। दूसरा आपका होता है पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि कितनी उपभाषाएं होती हैं, ठीक है, हिंदी परिवार की। फिर हो जाएगा आपका तीसरा पूर्वी हिंदी, और चौथा आपका हो जाएगा बिहारी, और पांचवा आपका हो जाएगा क्या पहाड़ी। तो ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन से, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी और पहाड़ी। तो ये हमारी भाषा है। अब यही 5 भाषाएं मिलकर, ठीक है, यही 5 भाषाएं मिलकर क्या करती हैं 17 प्रकार की बोलियां पाई जाती हैं, यानी बोली जाती हैं। 17 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। इन्हीं सब से मिलके, 5 से मिलकर 17 प्रकार की क्या बोलियां बोली जाती हैं या पाई जाती हैं। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके काम लायक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। तो ये हमारी रही। अब हम क्या करना है, हमको एक एक पढ़ना है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। समझ में आया आपको। तो ये मैं पढ़ाया क्या हिंदी परिवार की भाषाएं, फिर उपभाषाएं, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अब इसको भी राजस्थानी को क्या कहता है, पश्चिमी हिंदी को कहता है, पूर्वी हिंदी को कहता है, बिहारी को और पहाड़ी को। सुरसैनी, अपभ्रंश, अवगत, ये सब आते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। और मैं एक अगले वीडियो में राजस्थानी को पढ़ेंगे, और राजस्थानी में क्या क्या आती हैं, किस किस क्षेत्र में बोले जाते हैं ये भाषाएं, ठीक है, वो चीज मैं दूंगा। यानी हमारा यूपी जो है, अवधी, बघेली, ये सब, मतलब यूपी में कौन सी भाषा बोली जाती है, बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, यानी हर जगह का आप इसके थ्रू, आप ट्रिक के थ्रू, आप उस चीज को ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे कि वो आप मतलब यूपी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, आप ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे आसानी से। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। धन्यवाद आपका। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।